कंबोडिया से हमला हुआ, थाईलैंड में मिसाइलें गिरी, आम नागरिकों के हताहत होने की खबर सामने आ रही है। थाईलैंड ने भी इसके बाद की है जवाबी कार्रवाई। कंबोडिया की तरफ से जो हमला किया गया है उसकी तस्वीरें आप देखिए। और कंबोडिया थाईलैंड जंग दूसरे दिन भी जारी। रात में कंबोडिया का थाईलैंड पर बड़ा अटैक, एमएलआरएस से बनाया थाईलैंड को निशाना। ये देखिए किस तरह से एमएलआरएस का इस्तेमाल करते हुए बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है, बनाया गया है थाईलैंड को निशाना। और दोनों सेनाओं के बीच चल रही है आमने सामने की जंग। कंबोडियाई सैनिकों का राइफल से हमला, एक दूसरे के इलाकों में भी घुसे सैनिक। ये देखिए तस्वीरें। और थाईलैंड की सेना ने किया ड्रोन का इस्तेमाल, कंबोडियाई हथियार डिपो पर हमला, हथियार डिपो पूरी तरह से तबाह। और युद्ध में किया गया आर्टिलरी का इस्तेमाल। कंबोडिया थाईलैंड सीमा पर नजर आए टैंक। थाई सेना का दावा 24 कंबोडियाई सैनिक मारे गए। और बड़ी खबर है, आज सुबह थाई सेना की तरफ से एक बार फिर F-16 का इस्तेमाल किया गया। कंबोडिया की आर्मी पोजीशन पर किया गया हमला। कंबोडिया के सैन्य अड्डे से धुआं उठता नजर आया। और देखिए एक और बड़ी खबर, थाई सेना का होवित्जर से हमला। कंबोडिया की अग्रिम चौकियों पर यह अटैक किया गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और थाईलैंड में सेना का मूवमेंट जारी है। सीमा की तरफ जाते दिखे टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट गन भी रवाना की गई। देखिए किस तरह से थाई सेना के मूवमेंट की ये तस्वीरें सामने आई हैं और सीमा की तरफ, बॉर्डर इलाकों की तरफ जाते नजर आ रहे हैं टैंक्स। तो थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया जंग का दूसरा दिन। थाईलैंड का पक्ष क्या है? 25 कंबोडियाई सैनिक मारे गए। 1,38,000 लोगों ने बॉर्डर के इलाकों को छोड़ दिया है। T-84 टैंक मैदान में उतार दिए गए। कंबोडिया करना चाहता है हिल 469 पर कब्जा। जी हां, थाईलैंड की तरफ से यही बताया गया है। कंबोडिया का पक्ष क्या है? 20 से ज्यादा थाई सैनिकों की मौत का वो दावा कर रहे हैं। उकसावे की कार्रवाई की गई, हर गोली का जवाब दिया जाएगा। विदेश से भी मदद मांगी है कंबोडिया ने। तो यानी कुल मिलाकर आप देखिए तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष बढ़ता नजर आ रहा है। कंबोडिया ने थाईलैंड पर लगाया आरोप, क्लस्टर बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। युद्ध में क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर पाबंदी है, प्रतिबंध है, लेकिन अब क्लस्टर बम का इस्तेमाल भी इस जंग में शुरू हो चुका है। ये बड़ा आरोप लगाया गया है थाईलैंड पर कंबोडिया की तरफ से। थाईलैंड कंबोडिया के बीच दूसरे दिन भी जंग जारी। दोनों तरफ से हो रहे हैं भीषण हमले। कंबोडिया की सेना ने दागे मोर्टार। एक और तस्वीर देखी, थाईलैंड की पोस्ट पर मोर्टार से कैसे किया जा रहा है हमला।
เตรียมไทย ทำใจมวยเทียบเลย โอ้ยยังไงเนี่ยเตรียมไทย ทำใจมวยเทียบเลย और कंबोडिया पर थाईलैंड के भीषण हमले। थाई सेना BM-21 से कर रही है हमले। थाईलैंड का कंबोडिया पर आर्टिलरी प्रहार। और कंबोडिया का थाईलैंड पर अभी हमला। कंबोडिया का थाईलैंड पर हवाई हमला हुआ है। रॉकेट लॉन्चर से थाईलैंड को बनाया गया है निशाना, किया गया है अटैक। ये देखिए तस्वीरें कंबोडिया का थाईलैंड पर ये हवाई हमला, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और कंबोडिया में थाईलैंड के हमले से तबाही। वीडियो में दिखाई दिया कंबोडियाई सैनिक बमबारी वाले इलाके का लिया जायजा। कंबोडिया और थाईलैंड के बहाने दरअसल अमेरिका और चीन लड़ रहे हैं। एशिया में कैसे दो सुपर पावर मुल्कों की वजह से जंग छिड़ी है, ये आइए अब आपको बताते हैं। अमेरिका चीन की इसे प्रॉक्सी वॉर क्यों कहा जा रहा है? अमेरिका थाईलैंड सैन्य संबंधों का जहां तक जिक्र करें तो अमेरिका का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी है ये। चीन कंबोडिया सैन्य संबंधों की बात की जाए तो दक्षिण पूर्वी एशिया में ये प्रमुख सहयोगी हैं। किस तरह से अमेरिका और चीन का इन्वॉल्वमेंट इस रीजन में है ये समझिए। थाईलैंड में अमेरिकी युद्धपोत डॉक होते हैं और चीन ने नौसैनिक अड्डे यहां पर अपग्रेड किए हैं। तो एक लड़ाई अमेरिका वर्सेस चाइना की भी नजर आ रही है। चीन पर अमेरिका रखता है नजर और बेल्ट रोड इनिशिएटिव का के लिहाज से देखा जाए तो यह अहम देश माना जाता है। अमेरिका ने थाईलैंड को F-16 दिया है और आप देखिए थाईलैंड की सेना किस तरह से F-16 लड़ाकू विमानों का खुलकर इस जंग में इस्तेमाल कर रही है। चीन से टैंक और आर्टिलरी की सप्लाई हो रही है। तो इस तरह से तमाम जो खतरनाक हथियार हैं उनका इस्तेमाल इस जंग में नजर आ रहा है। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये जो प्रॉक्सी वॉर जिसका एक एग्जाम्पल हमने अपने दर्शकों के सामने रखा है, कैसे अमेरिका और चीन का इन्वॉल्वमेंट है, जानबूझकर इस रीजन को सुलगाने की कोशिश हो रही है क्या? देखिए, वो कहते हैं ना कि जब दो बिल्लियां लड़ती है तो फायदा बंदर उठाने की कोशिश करता है जी। और इस खेल में भी वही दिख रहा है। आसियान देशों के साथ एक खूबसूरत बात यह थी कि आसियान के 10 मेंबर इन्होंने तय किया था कि अगर हमारे बीच आपस में कोई मनमुटाव होगा भी तो हम किसी तीसरे पक्ष की मदद नहीं लेंगे और उसको बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करेंगे। और आसियान संगठन इस मामले में एक मिसाल के तौर पर, एक ग्लोबल संस्था के तौर पर दी जाती थी। लेकिन यही सद्भावना चीन को रास नहीं आई, यही सद्भावना अमेरिका को रास नहीं आई। याद करिए, सीधी सी बात है कि आज की तारीख में रूस यूक्रेन युद्ध या रूस और यूरोप का युद्ध को कहा जाए या मिडिल ईस्ट युद्ध के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा वार जोन उभरता हुआ दिख रहा है वो इंडो पैसिफिक का है। अब इंडो पैसिफिक में लड़ने के लिए आपके पास छोटे छोटे प्यादे चाहिए, तो थाईलैंड और कंबोडिया चीन और अमेरिका के लिए वही छोटे छोटे प्यादे हैं जहां पर वो इन देशों को आपस में लड़ाना चाहते हैं ताकि इनके हथियार जाए और इनको इंटरवीन करने का मौका मिले, और वही हो भी रहा है। थाईलैंड के पास आज की तारीख में स्वीडिश फाइटर जेट ग्रिपेन मौजूद है, अमेरिकी फाइटर जेट F-16 मौजूद है जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कंबोडिया के पास फिलहाल चीन के टैंक हैं, चीन के मोर्टार हैं, चीन के MLRS सिस्टम है, लेकिन अभी चीन उससे और अधिक हथियार दे रहा है और इससे लग रहा है कि ये जंग फिर आगे बढ़ेगी और दोनों सुपर पावर को इसमें घुसने का मौका मिल जाएगा।